आज का ये वीडियो उनके लिए है जो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और एक इन्वेस्टर्स के तौर पे जो है अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसे करियर बनाना चाहते हैं। तो मेरा उनसे यही कहना है कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो किसी के कहने पे मत कीजिए। आप बैलेंस शीट वगैरह देखना शुरू करें और कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पर नज़र रखें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करें, इंफॉर्मेशन लें, उसके बाद ही किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें। आपको ना तो ब्रोकरेज से बात करने की ज़रूरत है, ना तो आपको अपने फ्रेंड सर्कल पर ज़्यादा विश्वास करने की ज़रूरत है और ना तो किसी मार्केट में किसी प्रमोटर वगैरह से मिलने की ज़रूरत है। आप सबसे पहले कंपनी के बैलेंस शीट को देखें। अगर आपको नहीं पता है कि कंपनी का बैलेंस शीट क्या होता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। इसके साथ साथ जो कंपनी का इनकम स्टेटमेंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बारे में भी नॉलेज रखिए। इसके साथ साथ अकाउंटिंग रेशियोज़ जो होते हैं कंपनी के, उसके बारे में नॉलेज रखिए और थोड़ा बहुत आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर ये चारों स्टेटमेंट को आप देख लेते हो, आप समझ लेते हैं, तो यकीन मानिए कि फिर आपके लिए किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना बड़ी बात नहीं रह जाएगी। अदरवाइज़ आपको ये सारी चीज़ें नहीं देखनी है, नहीं करनी है, तो आप साधारण सा फिर एक एसआईपी करवा लीजिए, आप उसी के थ्रू आगे बढ़िए। लेकिन किसी के कहने पे या किसी के सुनाई बातों पे इन्वेस्ट मत कीजिए, नहीं तो आप बहुत बड़े लॉस में जा सकते हैं, आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, क्योंकि बहकाने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था एमएलएम के ऊपर, मल्टी लेवल मार्केटिंग के ऊपर। वहाँ पे जिस तरह से एक कॉन्स्पिरेसी चलती है कि आप आ जाइए, आपको कुछ नहीं करना है, और आप कुछ दिन बाद पता चलता है कि आप ही को सब कुछ करना है। वहाँ पे ऑफ़र तो ऐसे ऐसे दिए जाते हैं कि आपको पूरे वर्ल्ड का टूर करा दिया जाएगा, और पता चलता है कि जब वर्ल्ड का टूर का समय आता है तो आप फिर करने लायक ही नहीं रहते हैं, क्योंकि बहुत उसके स्टेप्स इतने इस तरीके के होते हैं कि उसको फुलफ़िल कर पाना सबके बस की बात नहीं होती है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि नॉलेज के अभाव में भी कुछ लोग गलत स्टेप ले लेते हैं और फिर अपने साथ दूसरे लोग को भी जोड़ देते हैं। तो आप ऐसा कोई भी काम मत कीजिए जिससे आगे चल के आपको पछताना हो। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना और ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो आप फिर वही ओल्ड प्रोसेस पे चलिए। आप किसी भी कम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाके एसआईपी करा लीजिए और उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट कीजिए। अदरवाइज़ आप अगर खुद से करना चाहते हैं तो फिर आप इन चारों स्टेटमेंट जो मैंने बताया है इसके ऊपर ध्यान दीजिए और धीरे धीरे आप इन्वेस्टमेंट करना सीख जाएंगे। थैंक यू।